नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल उदय भान ने कहा था कि कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी फूट बीजेपी में है। इसी को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि उनका संगठन 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह है और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले अपनी चिंता करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उदय भान पर पलटवार सामने आया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उदय भान पर पलटवार करते कहा है कि हमारा जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है वो शुद्ध है और हमारी जो पार्टी है शुद्ध है 24 कैरेट की तरह। कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए। देखिए, करनाल के लोगों का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और लगातार, क्योंकि मुझे प्रदेश के अंदर भी जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ बाहर के अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मौका मिला है और करनाल के लोगों का सहयोग, आशीर्वाद वो भरपूर मिल रहा है। 25 मई को जब वोटिंग होगी, करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके इस डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलेगा। चलिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा पर दौरा रहने वाला है। अंबाला और सोनीपत में प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां करेंगे और अंबाला में करीब दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बंतो कटारिया के समर्थन में वोट की अपील करते नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी है बंतो कटारिया, जिनके लिए भी वोट की अपील प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं मोहनलाल बडौली के समर्थन में भी वोट की अपील करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी है मोहनलाल बडौली और इनके भी पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आज प्रधानमंत्री का प्रदेश में दौरा है और अंबाला सोनीपत में उनका दौरा निर्धारित है। अंबाला में करीब 2:30 बजे तक वो पहुंचेंगे और उसके बाद सोनीपत में 3:30 बजे तक उनका दौरा निर्धारित है। दोनों जगह पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अंबाला से बंतो कटारिया बीजेपी प्रत्याशी है, जिनके पक्ष में वोट की अपील जनता से करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सोनीपत से प्रत्याशी हैं मोहनलाल बडौली, जिनके पक्ष में वोट की अपील जनता से करेंगे। तो वहीं तमाम उपलब्धियों को लेकर सरकार की जनता का संबोधन वो करेंगे और जनता से संबोधन करते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है अंबाला में और इसको लेकर कार्यकर्ता भी पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। 2:30 बजे अंबाला में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद सोनीपत में उनका दौरा निर्धारित है करीब 3:30 बजे और ये दोनों जगह पर बीजेपी के वोट के लिए अपील करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। उनके साथ ही आपको बता दें कि कई तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला और सोनीपत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अंबाला और सोनीपत में दौरा निर्धारित है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अंबाला पहुंच रहे हैं। प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए लगातार बीजेपी पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का आज अंबाला दौरा, उसके बाद सोनीपत में पहुंचेंगे रैली में और जहां पर जनता का संबोधन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया और मोहनलाल बडौली दोनों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अंबाला से बंतो कटारिया बीजेपी प्रत्याशी हैं और वहीं सोनीपत से मोहनलाल बडौली प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं और इन दोनों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगे। तो वहीं जनता से संबोधन करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रदेश में दौरा
निर्धारित है। आपको बता दें कि अंबाला और सोनीपत में प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है। करीब 2:30 बजे अंबाला पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद 3:30 बजे करीब सोनीपत में उनका दौरा है। जनता से संबोधन करते हुए वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उनके साथ इस संबोधन में, इस दौरे में, इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं की तमाम तैयारियां भी यहां पर की जा चुकी है इस दौरे को लेकर और अंबाला में प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका पहला दौरा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ओपी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है अंबाला और सोनीपत में। 2:30 बजे करीब अंबाला पहुंच रहे हैं और 3:30 बजे करीब सोनीपत पहुंच रहे हैं। इनके पहुंचने को लेकर क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर की गई हैं और क्या कुछ डे प्लान इनका आगे रहने वाला है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए अनाया, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की बात करें तो आज वो हरियाणा के दौरे पे आ रहे हैं और अंबाला और सोनीपत लोकसभा सीट के तहत वो अनाया, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत है, इको। जी, मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑडियो ठीक कर दिया जाए। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? को संबोधित करेंगे। अंबाला और सोनीपत लोकसभा की दोनों रैलियां होंगी और इन दोनों के ऊपर अगर हम बात करें, पिछले 2 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो वो जीत हासिल कर रही है और जिसके चलते कहीं ना कहीं ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के अहम हो जाती है। ठीक है ओपी आपके पास मैं लौटूंगी। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस को लेकर वो ठीक की जाए। उसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता ओपी की और ओपी हमें तमाम जानकारी साझा करे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दौरे को लेकर। जी ओपी। देखिए, अगर हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो वो कहीं उनका जो सोनीपत और अंबाला लोकसभा सीट को लेकर उनका ये दौरा है। इन दोनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 चुनाव से जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ है, जहाँ से पहले 2 बार रतनलाल कटारिया साल 2014 2009 में अंबाला से जो बीजेपी के रतनलाल कटारिया वो जीत हासिल की थी। वहीं अगर हम सोनीपत की बात करें, सोनीपत से जो है साल 2014 में जो है वो रमेश कौशिक और 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार उनकी जगह मोहनलाल बड़ौनी जो राय हल्के के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इन 2 सीटों के ऊपर है जो हैट्रिक बनाने की कोशिश में, साथ ही जो मिशन 400 है उसको भी पूरा करने में ये 2 सीटें अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सीटें जो कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर हम देखें तो वो मजबूत है, क्योंकि यहाँ से अगर हम पूर्व जो केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया थे, जिनकी पिछले साल जो जिनका सर्वस्वास हो गया था, तो उनके बाद उनकी पत्नी बंतो कटारिया को जो टिकट दी गई है। तो उससे पहले भी वो 2 बार जो है वो सांसद इस अंबाला लोकसभा सीट पे रह चुके थे। तो इस तरह से परंपरागत तौर पर कह सकते हैं कि अंबाला
जो है भारतीय जनता पार्टी की एक सीट है और इस सीट के ऊपर अपना जो दबदबा जो कायम रखने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 2 प्रोग्राम जो होंगे और एक तीसरा प्रोग्राम और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन के बाद जो सिरसा के आसपास, सिरसा मतलब लोकसभा सीट के आसपास या फिर हिसार के लोकसभा सीट को लेकर जो है वो भी जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है डिमांड भेजी गई। तो हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी की तरफ से 4 रैलियां मांगी गई, जिनमें से 2 रैलियां आज हो रही हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि बाकी रैलियां जो है वो कैसे रहेंगी। अगर हम अंबाला लोकसभा से की बात करें, जिसके तहत कुल 9 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 5 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 4 के ऊपर कांग्रेस का कब्जा, जबकि पिछली बार करीबन 2 पिछले अगर लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो इसमें 2 से 3 सीटों के ऊपर ही जो है वो भारतीय कांग्रेस का जो कब्जा था। तो इसलिए जैसे कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस को लग रहा है कि 4 विधायक अगर कांग्रेस के हैं और वो अपने पार्टी प्रत्याशी को मिलाना के पक्ष में जोरदार प्रचार करते हैं तो सीट पर कुछ उलटफेर हो सकता है। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं जो है वो एक स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला जो लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री की जो है ये रैली को आयोजित करवाने का फैसला किया। दूसरा, अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत का जो इलाका है, ठीक है, पिछले बार दो लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती है, लेकिन वो इलाका जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक अच्छी पकड़ बताई जाती है और वहां पर 9 में से करीबन 5 विधायक जो कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सोनीपत में उनकी जो पकड़ बनी है वो कमजोर ना हो। दूसरा ये कि अगर सोनीपत सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो अगले विधानसभा चुनाव के दौरान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रोहतक, झज्जर और सोनीपत का एकदम भरते हुए जो एक तरफा सीटें जीतते हैं तो शायद उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ कमी करते हुए प्रदेश में भी पिछली बार हैट्रिक में अगर सरकार बनाना चाहती तो उसमें भी उनको जो है काफी मदद मिलेगी। जी ओपी, बिल्कुल ये सब चुनाव को लेकर जो है दौरे लगातार निर्धारित हैं। ओपी, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधु जी। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश में दौरा रहने वाला है, अंबाला और सोनीपत में दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का। क्या लगता है कि आज वैसे तो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोगों का वहां पर हुजूम देखने को मिलता है, लोगों में काफी उत्साह रहता है, लेकिन आज अंबाला और सोनीपत में प्रदेश में आ रहे हैं। अंबाला में बताया जा रहा है कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। किन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री आज जनता का संबोधन कर सकते हैं? देखिए, 2009 में और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो है नरेंद्र मोदी जी का अंबाला में आगमन हुआ था। मैं याद कर पा रहा हूँ, गांधी ग्राउंड में अंबाला कैंट में 2009 में उनका बहुत एक विशाल कार्यक्रम था। लोकसभा चुनाव के दौरान ही था कार्यक्रम। तब स्वर्गीय रतनलाल कटारे जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। पूरी प्रचंड कांग्रेस की लहर के बावजूद केवल 13-14 हजार वोटों से ही केवल वो हारे थे वहां से। और अगली बार 2014 में और फिर 2019 में कितने बड़े अंतर से जो है उन्होंने जीत दर्ज की। यहाँ तक कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री पूर्व में मंत्री रही, केंद्रीय मंत्री, सिटिंग मंत्री जो थी, उन्हें वो सीट छोड़कर भागना पड़ा। मैं कुमारी शैलजा की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सोनीपत की सीट है, सोनीपत की सीट भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ सा रहा है। 1999 से लेकर आज तक, यानी पिछले 25 साल में, केवल 2009 का अगर वो वाकया छोड़ दें तो इन 25 साल में कभी भी कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से नहीं जीत पाया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान 2004 वाले चुनाव में एकमात्र सीट जो कांग्रेस को नहीं मिली थी वो सोनीपत थी, जहां स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान जो है बहुत बड़े किसान नेता हमारे रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां से चुनाव जीते थे। तो दोनों ही सीटें जो है परंपरागत तौर पर इसमें बहुत सारे इमोशन इन्वॉल्व है। और जब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय नेता जो है जब वो आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी जो है एक अलग प्रकार की एक वेव जाती है। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड लहर में हम इस समय चुनाव में देख रहे हैं। जनता के बीच से आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार की बात आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार के लिए आह्वान जनता कर रही है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर पिछली बार भी हरियाणा ने 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी की जीत पर उनकी झोली में डाली थी।
अब फिर से जो है, जब प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की है, उस पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी लहर है, तो निश्चित तौर पर हम बड़े मार्जिन के साथ जो है 10 की 10 सीटें जो है नरेंद्र मोदी जी को जीत कर देने वाले हैं, जो कि आगे चलकर पूरे देश के अंदर 370 भारतीय जनता पार्टी की और 400 एनडीए की सीट्स बनने वाली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओपी बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है प्रदेश में, अंबाला और सोनीपत में उनका दौरा निर्धारित है। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया और मोहनलाल बरडौली के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यमुनानगर में इस रैली के संयोजक व हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना और देखना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसमें लोगों में भारी उत्साह है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने केजरीवाल के पीए द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मुद्दे को लेकर कहा कि केजरीवाल महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते। हमने चुनाव का इंतजार कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सकते पोर्टल को, कांग्रेस चला ही नहीं सकती पोर्टल को। बताइए, पोर्टल तो निष्पक्ष चीज है, वो तो एक मशीन है, उसमें आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया और सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि आपकी ये काबिलियत होगी तो यह चीज मिलेगी। ऐसे कांग्रेस कैसे कर सकती है? कांग्रेस उसको देगी ना जो उसका आदमी होगा। कांग्रेस अपने परिवार को देगी, अपने चेते को देगी। ऐसे कैसे कर देगी कि हरियाणा एक हरियाणवी एक? ये उसके खून में नहीं है, कांग्रेस के कर ही नहीं सकती कांग्रेस। पोर्टल को अगर कोई चला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी चला सकती है, क्योंकि उसके लिए 140 करोड़ लोग उसके अपने लोग हैं, उनके लिए उसका काम करने का निश्चय है। यहाँ 140 करोड़ के लिए काम नहीं है, यहाँ तो थोड़े से लोगों के लिए काम है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे चेतों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए। इस प्रकार की सोच है, तो ये पोर्टल कैसे चला लेंगे? चलिए इसे भी शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं। और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। हिसार से लोकसभा के प्रत्याशी रंजीत चौटाला ने नलवा के गांव गगवा, भिवानी, रोहिला, मुकलाना, खरिया, डोभी, सलेमगढ़ सहित अन्य दर्जनों गांव में दौरा किया। इस दौरान रंजीत चौटाला ने कहा कि 20 मई को हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार के सभी हलकों के गांव में पूरा समर्थन मिल रहा है और वे लगातार गांव में जा रहे हैं। किस गाँव में जी काना सारे में जाना पड़ता है। हर आदमी चाहता है कि उम्मीदवार हमारे सामने है, मुझे उनकी हाजिरी लगानी होती है, सबको राम करनी। बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा इलेक्शन होने जरा 20 तारीख के बाद तो इलेक्शन एक तरफ हो जाएगा अमित शाह जी का। आज सर वकीलों ने जो एक जयप्रकाश को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है, जिसमें कई तरह की जानकारियां छुपाई गई है, इस तरह की मैंने सुना है किसी अम्बाला के वकील ने कोई उसके खिलाफ फाइल कराया, उसने अपनी संपत्ति छुपाई है, उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस थे जो उन्होंने उनको फाइलों को खोल करवाई है। मेरे ख्याल में उसमें इलेक्शन कमीशन देख रहा है, जब तक जो सब जुडिस मैटर जब इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा तो उसके बाद
इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस की पत्रकार वार्ता होने जा रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा करेंगे संबोधित। 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर यह पत्रकार वार्ता होगी। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी इसको संबोधित करेंगे। करीबन 1:30 बजे आज दोपहर में प्रेस वार्ता निर्धारित है। हरियाणा कांग्रेस की पत्रकार वार्ता होने जा रही है। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर ये प्रेस वार्ता होगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर आज बातचीत कर सकती है मीडिया कर्मियों से। हरियाणा कांग्रेस की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर होगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं पवन खेड़ा, जो कि आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। नूह के तावड़ू के समीप के संपी एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई, जिसके कारण लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया और जहां पर उनका इलाज जारी है। बता दें कि रात के समय बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस में लगभग 60 लोग सवार थे, जो मथुरा से और वृंदावन से दर्शन कर कांग्रेस वापस अपने घर लौट रहे थे। वहीं हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल ने इंद्री के कई हलकों में जनसंपर्क यात्रा कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सबसे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल समोरा गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास कार्यों की गंगा बहाई, जिससे कि आज देश विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में आ गया है। चुनाव हो चुके, 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण बाकी बचे हैं। अपना चुनाव 6ठे चरण का 25 मई को है। 3 बचे हैं 7 चरण। तो इन 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दर्शन कर सको, उनको अपील कर सको, इसलिए इस एक वाहनों की रथ यात्रा का एक सहयोग लिया है। हर दिन 15-20 गांव में यात्रा होती है और 15-20 गांव आसपास के लोग मिलते हैं। आज तो 2 यात्राएं हैं, एक यहाँ इस इलाके में, इसके बाद और। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।